स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज चैप्टर 4 का जो हम चैप्टर 4 चला रहे हैं, चैप्टर 4 में आगे है संधारित्र। संधारित्र मतलब कैपेसिटर। धारिता की बात हम कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे संधारित्र की। संधारित्र क्या है? संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो संधारित्र की दो परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो अपने आकार में बिना परिवर्तन किए आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर लेता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो अपने आकार में बिना परिवर्तन किए आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर लेता है। यह संधारित्र की बात थी। संधारित्र आपके समांतर प्लेट संधारित्र, इसके बाद में आपका गोलीय संधारित्र। लेकिन इंटरमीडिएट के कोर्स में हम सिर्फ समांतर प्लेट संधारित्र ही पढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें तो यहाँ पर आता है समांतर प्लेट मतलब दो लंबी चालक प्लेटें जो एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखी हों, जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व समान हो तथा पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से और दूसरी प्लेट को अर्थ से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार बनी युक्ति को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें दो समान पृष्ठीय आवेश घनत्व वाली चालक प्लेटें जो एक दूसरे के समांतर रखी जाती हैं, पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इस प्रकार बनी युक्ति को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को समझने के लिए यहाँ पर ये हमने समांतर प्लेट संधारित्र का डायग्राम बनाया है। जब हम पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, इसको जब धन आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर परिमाण में उतना ही, मतलब जितना आवेश पहली प्लेट पर है परिमाण में उतना ही आवेश दूसरी प्लेट पर आ जाता है, लेकिन ये विपरीत आवेशित होता है। मतलब इस पर धन है तो इस पर ऋण आवेश आता है। इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा मान लेते हैं और यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी मान लेते हैं, जिसके कारण इनके प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ये वैद्युत क्षेत्र ई, जिसकी दिशा धन से ऋण की ओर होती है। यहाँ पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें और मान लें कि प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक K है, तब आपका E इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 K। चूंकि सिग्मा इक्वल होता है Q अपान A, इसलिए E इक्वल आपका हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 A और K।
अगर हम बात करें दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर की, तो यहाँ विभवांतर V इक्वल हो जाएगा आपका ED। यहाँ पर E की वैल्यू रख देते हैं, तब आपका हो जाएगा B इक्वल E का मतलब Q अपान एप्सिलॉन 0 A K, और D का मतलब ये रहा आपका। अगर हम बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की, तो धारिता C इक्वल Q अपान V होता है। तो यहाँ से Q अपान B की वैल्यू रखते हैं, तो QD अपान एप्सिलॉन 0 A K, यहाँ से Q कट गया, ये आपका चौथा पद है इसलिए ऊपर जाएगा। तो C इक्वल आपका हो जाता है एप्सिलॉन 0 A K अपान D। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच माध्यम का परावर्तनांक K हो। अगर मान लें कि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है, तब K बराबर 1, तो यहाँ पर C0 इक्वल आपका हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपान D फैराड। यहाँ पर भी फैराड। अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, अगर इस बात को ध्यान में रखें, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर नंबर 2 की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी, धारिता उतनी ही कम होगी। प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी, धारिता उतनी ही अधिक होगी। नंबर 3 की अगर बात करें, तो C प्रोपोर्शनल आता है K। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये बात थी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। इस वीडियो में इतना ही। आगे है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक की स्मॉल t मोटाई की एक पट्टी रख दी जाए या कई पट्टियां रख दी जाए, तब धारिता किस प्रकार घटती है या बढ़ती है और किन कारकों पर निर्भर करती है। इस चैप्टर के जो पहले के डेरिवेशन हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, पिछले वीडियो में करके दिखाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको एक बार देख लेना। थैंक यू।